कि ये फैक्ट्री के मालिक की बड़ी गुंडागर्दी है। यहाँ मजदूरों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, कोई इलाज नहीं करवाया जाता, खासतौर से मूसे खांची को। अभी ये घटना घटी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले दीवार गिर गई। ये थाने वाले कब से राजीनामा करवाने लग गए? लाने की बजाय ये दलाली का धंधा करते हैं, लाने की बजाय ये दलाली का धंधा करते हैं। काली इंडिया फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारी फैक्ट्री को बंद करो, बंद करो। कभी ज़माना था कि फैक्ट्री मालिक और मज़दूर का जो रिश्ता था मधुर रहता था, और मज़दूर को जब कोई कठिनाई आती, जब कोई समस्या आती तो फैक्ट्री मालिक के द्वारा उसकी सहायता की जाती। लेकिन वर्तमान समय के अंदर हम देखते हैं कि मज़दूर और फैक्ट्री मालिक दोनों का रिश्ता अब जो है पहले जैसा नहीं रहा है। मज़दूर को जब कठिनाई आती है, जहाँ उसी की फैक्ट्री के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो फिर फैक्ट्री मालिक उसका इलाज कराने की बजाय हाथ पीछे खींच लेता है और फिर विवाद बढ़ता है। ऐसा ही विवाद हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री के बीच बना है। मजदूर यूनियन के नेता वहाँ पहुँचे हैं, और वहीं दूसरी ओर विवाद का क्या कारण है, क्या इलाज के कोताही बरती गई, क्या फैक्ट्री मालिक के द्वारा मजदूर को ऐसे ही छोड़ दिया, घायल होने के बाद, छत से गिरने के बाद उसका इलाज नहीं करवाया। तमाम बातों के बारे में शेर सिंह जो कि यूनियन के नेता हैं, वे बता रहे हैं पूरी दास्तान। क्या मजदूर और फैक्ट्री के बीच में हुआ है विवाद, और आगे क्या होगा उसका हल। यूनियन मजदूर के हक़ में क्या क्या कदम आगे उठाने वाली है, चलिए सुनते हैं शेर सिंह शाक्य इस मौके पर क्या कह रहे हैं। काली इंडिया जो फैक्ट्री है रिको एरिया फर्स्ट के अंदर, उसके सामने CI2 के तमाम मजदूर यहाँ आए हुए हैं। 8 तारीख को इस फैक्ट्री में दुर्घटना हुई है। उसमें ऊपर से मजदूर गिरा है और उसको चोटें लगी हैं। उसको सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, सरकारी हॉस्पिटल से उसको रेफ़र कर दिया बीकानेर। और वो मज़दूरों को मालिक ने कहा कि तुम इनको लेके जाओ और वहाँ इलाज करवा देंगे, जो खर्चा लगेगा हम आपको दे देंगे। असल में इनके दिमाग में ये था कि वो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में राजस्थान का जो वसिंदा है उसी का फ्री इलाज होता है, जो योजनाओं के आधारित है। वो है बरेली के, तो वहाँ उनको इलाज नहीं हुआ। उनके पास जो छोटे मोटे मजदूरी के पैसे थे उनसे उन्होंने अपना इलाज कराया थोड़ा बहुत। उसके बाद में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पैसे के अभाव में वो वापस लेके यहाँ गए। जब यहाँ आए तो फैक्ट्री मालिक ने धक्के देकर उनको बाहर निकाल दिया और उनकी कोई बात नहीं सुनी, और ऊपर से पुलिस और बुला ली। और हम ये बड़े हैरान हैं कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर अगर कोई दुर्घटना होती है किसी प्रकार का, चाहे वो 1 रुपये से लेके चाहे वो 10 लाख तक का या 20 लाख, जो भी इलाज होता है वो फैक्ट्री का मालिक करवाता है। लेकिन यहाँ उल्टा देखने को मिला, इलाज की बजाय इन्होंने धक्के मार के निकाला। ऊपर से ये कहा कि 50-60 हज़ार के तुम्हारे कुत्ते बिस्कुट खाते हैं। हम हैरान हैं इस बात के लिए कि तुम्हारे कुत्ते 4 लाख के बिस्कुट खाते हो, पर ये मजदूर है, ये जो आपका कारखाना चल रहा है ना, आपकी औलाद नहीं चला रही। इस कारखाने को, इस इलाके का बाहर का जो प्रवासी मजदूर आकर चला रहा है, वही मजदूर चला रहा है इस फैक्ट्री को, कोई मालिक के बच्चे नहीं चला रहे। और पूरी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है इस फैक्ट्री में। फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक जितने भी मजदूर यहाँ लगे हुए हैं उनका दुर्घटना बीमा, दुर्घटना जो भी इलाज है उसका फैक्ट्री मालिक की तरफ से कराया जाता है। ऐसा नहीं कि पहली घटना है। आज जब हम आए तो हमें यहाँ के फैक्ट्री के भी मजदूर मिले, किसी का हाथ कट गया, किसी की अंगली कटी हुई है, किसी को फ्रैक्चर वगैरह। उन्होंने बताया कि ये फैक्ट्री के मालिक की बड़ी गुंडागर्दी है, यहाँ मजदूरों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, कोई इलाज नहीं करवाया जाता। बड़ी अनियमितताएं यहाँ चल रही हैं और यहाँ का प्रशासन भी सोया है। और दूसरी बात हम यहाँ के प्रशासन को कहना चाहते हैं, खासतौर से मूसे खांची को। अभी ये घटना घटी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले दीवार गिर गई। ये थाने वाले कब से राजीनामा करवाने लग गए? हमें ये हैरानी है। पुलिस का काम है मजदूरों की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना और वाजिब उनको न्याय दिलाना। न्याय दिलाने की बजाय ये दलाली का धंधा करते हैं, सेठ सीधा ही काम करते हैं, मोटी पैसा उनके जेब में डाल देते हैं, उसके बाद में उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वरना पुलिस जब यहाँ खड़ी थी तो कैसे धक्के मार के निकाल दिया उनको? उनसे बात करनी चाहिए थी। और इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं कि इस तरीके की जास्ती मजदूरों पर बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उस मजदूर को पूरा न्याय, उसकी पूरा इलाज, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका इलाज या तो गंगानगर होगा या जयपुर होगा या बीकानेर। अब वो गरीब आदमी जिसका 30-40 हज़ार रुपये आने जाने के एम्बुलेंस के लग गए, अब वो कहाँ से इलाज कराए? इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। हमारी कोई डिमांड नहीं है एक्स्ट्रा। हम ये चाहते हैं कि हर कारखाने में मजदूर की सेफ्टी हो और मजदूरों को पूरा न्याय मिले, उनका इलाज हो, उनकी जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनके खाने पीने की, परिवार को चलाने की व्यवस्था की जाए। इसी मांग को लेकर आज हम बैठे हैं। अभी हमारी वो गए हैं, एप्लीकेशन थाने में जा रहे हैं, लगाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम इस फैक्ट्री के आगे इस गेट को ताला लगाकर जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हनुमानगढ़ जिले का CI2 का एक कार्यकर्ता इस फैक्ट्री को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक उस मजदूर को पूरा उसका इलाज, उसका न्याय नहीं मिल जाता। मैं CI2 जिला महासचिव कामिर शेर सिंह साक्य।
जब भी कोई आंदोलन होता है, धरना लगता है, प्रदर्शन होता है तो पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना और वार्ता या घटना जिससे संबंधित है वही अधिकारी उसके लिए वार्ता के लिए अधिकृत होता है। लेकिन शेर सिंह शाक्य के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पुलिस जो भी वहां गई वह मजदूरों पर दबाव डालकर फैक्ट्री वाले के पक्ष में वहां पर बयान देता दिखा और उनकी पक्ष में तूती उनकी बोलती रही। यह गलत है। शेर सिंह शाक्य के द्वारा कहा गया पुलिस का काम शांति व्यवस्था कराए रखना है, न कि समझौतावादी बनना, समझौता अधिकारी बनना। ये उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो पुलिस के द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं और आगे आने वाले समय में इस प्रकार अगर कोई पुलिस का अधिकारी मजदूरों पर दबाव डालकर फैक्ट्री वाले के पक्ष में या किसी समझौता के चक्कर में पड़ा तो उसके लिए हम विरोध दर्ज कराएंगे, आंदोलन भी करेंगे। देखते हैं जो फैक्ट्री का आंदोलन आज उठा है, फैक्ट्री और मजदूर के बीच में जो इलाज के बारे में विवाद हुआ है इसका कैसे जो है निपटारा होता है। क्या फैक्ट्री मालिक उस मजदूर गरीब मजदूर की हालत को देखते हुए उसका इलाज करवाता है या फिर अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।